इधर अहमदाबाद में जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दे दिया। जीतू ने बताया मोदी को हराने का प्लान। जी हां, राष्ट्रीय अधिवेशन में जीतू पटवारी ने कहा है कि मोदी को हराना है तो आरएसएस से लड़ना होगा। ये जीतू पटवारी कह रहे हैं जो आरएसएस का विरोध करने से डरते हैं वो मोदी को नहीं हरा सकते। तो देखिए 84वां ये अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का अहमदाबाद में, और ऐसे में तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज बड़े लीडर्स पहुंच रहे हैं। और इसी बीच जब जीतू पटवारी पहुंचते हैं और एक बयान देते हैं, आरएसएस का विरोध करने से डरते हैं, ये बात कही है जीतू पटवारी ने। मोदी को हराना है तो आरएसएस से लड़ना होगा, ये बात जीतू पटवारी की ओर से कही गई है। वो मोदी को नहीं हरा सकते हैं, ये बात भी कह रहे हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं जीतू पटवारी का बयान। नेताओं का दिमाग में यह है कि आरएसएस का विरोध करने से डर है तो वो फिर मोदी को नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस एक है, और आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संघ नहीं है, राजनीतिक सामाजिक संगठन है। उससे उसी तरीके से लड़ो, डरो मत। अगर आप आरएसएस से मुकाबला नहीं करोगे तो बीजेपी की विचारधारा को नहीं हरा सकते। जिन नेताओं का दिमाग में यह है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कांग्रेस को पता नहीं था कि आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है जो कि वाकई में पार्टी को मदद भी करता है? ये तो पता था, एक बड़ा प्लान वो दे रहे हैं। क्या इस तरह से हरा पाएगी कांग्रेस बीजेपी को? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अधिवेशन में खासतौर से कांग्रेस के मजबूती पर काम किया जा रहा है, तो वहीं तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे चुनावी मैदान में लड़ाई लड़ना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, इसको लेकर भी कहीं न कहीं मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जिस तरीके से जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जिन नेताओं को डर है कि वो आरएसएस से नहीं लड़ सकते तो वो कभी मोदी को नहीं हरा सकते। कहीं न कहीं उन नेताओं की तरफ भी इशारा है जो कई बार संगठन में कमजोरी का हवाला देते रहते हैं कि संगठन हमारा कमजोर है, हम उनसे कैसे लड़ें, उनके पास पावर है, पैसा है, बड़ी टीम है, लेकिन कहीं न कहीं हमें भी एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। तो उन नेताओं के लिए भी एक नसीहत है कि जो संघ से डरते हैं वो कभी मोदी को नहीं हरा पाएंगे। तो कहीं न कहीं जीतू पटवारी का निशाना भी उन नेताओं की तरफ है जो कई बार यही कहते हैं कि बीजेपी का संगठन मजबूत है, उनके लिए आरएसएस काम करती है, तो आखिर कांग्रेस अपना संगठन क्यों खड़ा नहीं कर पा रही, क्यों संघ की तरह वो अपने सेवा दल को एक्टिव नहीं कर पा रही ताकि उनका मजबूत संगठन हो और आने वाले चुनाव में वो चुनाव जीत कर जाए। तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को एक नसीहत भी जीतू पटवारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि बीजेपी से लड़ना है तो संगठन को मजबूत करना होगा, बल्कि आरएसएस से डरना नहीं है, बल्कि उनके साथ मुकाबला बराबरी से करना और संगठन को मजबूत करके तो कार्यकर्ताओं से तो वो बात ये कह ही रहे हैं, लेकिन किन नेताओं पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, किन की तरफ उनका इशारा है? बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए सूरज से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात यह है ललित कि प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हैं और प्रधानमंत्री साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री का ही गृह राज्य और उस जगह पर पटवारी जिस तरह से अटैक करते हैं प्रधानमंत्री पर।